ज़िंदगी एक ही है। अब उसमें तुम चाहे किसी भी चीज़ में फंसे रहो और या फिर आज़ाद रहो। और जब हम बात कर रहे हैं कि फंसे रहने या आज़ाद रहने की, तो फंसे रहने या आज़ाद रहने से मेरा मतलब है कि किसी भी इंसान से फंसे रहना, किसी भी जॉब में फंसे रहना, किसी भी जगह से चिपके रहना, किसी भी चीज़ से ऐसे चिपक जाना, लग जाना कि फिर उसे छोड़ा ना जा सके, उसे छोड़ते हुए बहुत दर्द हो, उसे छोड़ते हुए बहुत जो है दुख हो, है ना। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो, जिसे छोड़ते हुए आपको ये लग रहा है कि बस अगर ये छूट गया तो ज़िंदगी ख़त्म, तो अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब ये है कि उस एक ज़िंदगी में आपने अपने लिए बहुत बड़ा मतलब एक दर्द पाल के रखा है, बहुत दुख पाल के रखा है ना। तो यार एक ही ज़िंदगी है, तो उसमें आप चाहे किसी न किसी चीज़ में फंसे रह जाओ और चाहे फिर आज़ाद हो जाओ, है ना। और ऐसा नहीं है कि फंसे रहना या आज़ाद रहना मतलब फ़िज़िकली तौर पे हम बात करते हैं, क्योंकि वही है ना कि इंसान शरीर को तो एक बार आप जो है कहीं पे बंधक बना सकते हो, कहीं फंसा सकते हो, लेकिन मन को, विचारों को जो है बांध के रखना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। भगत सिंह जब जेल में गया था तो कहता था ना कि मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ, ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद तो कभी गए नहीं, फंसे ही नहीं, क्योंकि उन्हें जब लगा कि अब ये लोग अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे, उन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। तो आज़ाद बंदा हमेशा आज़ाद रहता है। तो हम जहाँ पे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस जॉब में हैं, जिस इंसान के साथ हैं, जिन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, जिस इंसान से हमारी शादी हो गई है, हमारे आसपास के परिवार में जैसे लोग हैं, हमारे आसपास के जो है ऑर्गेनाइजेशन में, समाज में जैसे लोग हैं, ठीक है, उन सबके बीच में रहते हुए भी उन सब बाहर देखो, बाहर से जो तुम किसी न किसी के साथ रहोगे ही रहोगे। तुम सन्यासी भी हो जाओ तो भी जो है रोटी कपड़ा और मकान के लिए तुम किसी न किसी के संपर्क में आओगे ही आओगे, ठीक है। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि लोग कहेंगे कि मतलब किसी से ना फंसे होने का मतलब क्या है कि अलग हो जाए। नहीं, अलग नहीं हो जाए, मतलब ये है कि आप मानसिक तौर पर तो किसी से चिपके हुए नहीं बैठे हैं। मानसिक तौर पर तो आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल किसी भी चीज़ को किसी भी स्थिति में जो है छोड़ने के लिए तैयार ना हो, ऐसा तो कुछ नहीं है आपके साथ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप एक आज़ाद तरीके से जी रहे हैं। और यदि आपके साथ ऐसा कुछ है जिसके छूट जाने पर, जिससे दूर हो जाने पर आपको ये लग रहा है कि अरे यार पता नहीं मैं कैसे जीऊँगा, मेरी ज़िंदगी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, तो फिर मतलब ये है कि अभी आपके अंदर कुछ फंसा हुआ है, अभी आप मानसिक तौर पर कहीं फंसे हुए हैं, अभी आप वैचारिक तौर पर कहीं फंसे हुए हैं। और देखो, जो भी इंसान की ज़िंदगी में जो भी हम कहते हैं ना बंधन होता है या आज़ादी होती है, वो होती तो मानसिक ही है ना। क्योंकि दिमाग को ही, मन को ही ये लगता है, दिमाग भी नहीं, मन को ये लगता है कि मैं कहीं अटका हुआ हूँ, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। अगर मन को ये लगना ही बंद हो जाए कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ तो फिर बात ही खत्म है, फिर क्यों कुछ करेंगे, है ना। अगर ये भावना ही ना उठे मन में कि मुझे भूख लगी तो इंसान कोई कुछ खाएगा क्यों, पूरा बाजार ही क्यों चलेगा। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कहीं भी अटके हैं, कहीं भी अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसा है जिसके छूट जाने पर आपको बहुत डर लगता है, आप सहम जाते हैं, बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म सी लगती है, तो उस जगह पर उस चीज़ के बारे में आपको खुद के बारे में सोचना जो है बहुत ज़रूरी है कि आप आखिरकार उस चीज़ से खुद को मुक्त कैसे करें, उस चीज़ से खुद को आज़ाद कैसे करें। मतलब आप मानसिक तौर पर उस चीज़ से खुद को आज़ाद कैसे रखें, इस बात के लिए समझना जो हमें बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप उस चीज़ से खुद को आज़ाद नहीं रखेंगे तब तक आप बहुत दिक्कत में जिएंगे। तो एक ही ज़िंदगी है, आप चाहें तो आज़ादी से जिएँ और आप चाहें तो फिर जो है बिल्कुल बंधे से जिए, डर के जिए, खौफ में जिए, ऐसे चेहरा लेके जिए जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। एक शांत इंसान भी मस्त हो सकता है, एक शांत इंसान भी मौज में जी सकता है, ठीक है। अब बाहर वाले तो बोलेंगे अरे ये तो कुछ बोलते नहीं है, तुम्हें क्या पता कि वो इंसान क्यों नहीं बोल रहा है। हो सकता है उसके अंदर एक अलग ही मौज चल रही है और ऐसी मौज चल रही है जिसका ओर छोर तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला, ठीक है। होता है ना कई लोग, जैसे कई बार एक ग्रुप होता है तो उसमें एक बंदा शांत होता है तो लोग हमेशा बोलते हैं ये तो हमेशा शांति रहता है, ये तो कुछ बोलते नहीं है, ऐसे तो मतलब दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। अरे वो तुम्हारे फालतू के जो कामों में नहीं पड़ना चाहता भाई, वो अपने में मस्त है। तो कई बार हो सकता है कि आसपास के लोग उस चीज़ को सही ना समझें, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि आप मानसिक तौर पर क्या किसी चीज़ में फंसे हुए हैं या फिर आज़ाद है। और ये सारा खेल मन का होता है, ये सारा खेल विचार का होता है। इसलिए तो पूरा जो हम पूरी स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके केंद्र में हमें मन को रखना चाहिए, उसके केंद्र में हमें विचारों को रखना चाहिए। भले हम इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसके केंद्र में ना हमें मन को रखना चाहिए
विचारों को रखना चाहिए, क्योंकि बंधन मुक्ति भी विचारों के कारण है, मन के कारण है, आज़ादी भी मन के कारण है, और जो है विचारों के कारण है। किसी के साथ कोई नाते रिश्तेदारी, कोई रिलेशनशिप, कुछ भी, भगवान को मानना ना मानना, आस्तिकता नास्तिकता, ब्रह्म सत्य, मन के लिए ही ये सारे कंसेप्ट हैं, है ना। अच्छा, मन नहीं तो किसी को सत्य की जो है ज़रूरत भी नहीं, मन नहीं तो किसी को नाते रिश्तेदारी की जो ज़रूरत नहीं, मन नहीं तो किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। और मन अगर मर गया एक बार तो फिर तुम पत्थर से हो गए, है ना। तो सारा खेल तो फिर मन का ही है, विचारों का है। तो देखें आप कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए हैं या फिर मस्त जी रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको लाइफ का एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी जो है दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है जल्दी मिल सके। और यदि आपको किसी टॉपिक पर, किसी बात पर जो है लगता है कि हाँ डिस्कस करना चाहिए या उस पर बात होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।